11वीं लड़की का राज। हर साल एक लड़की बिना किसी सुराग के गायब हो जाती थी। 10 साल 10 लड़कियां, कोई शव नहीं, कोई फिरौती नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस हमेशा नाकाम रहती, लेकिन इस बार जब 11वीं लड़की गायब हुई तो केस मिला आईपीएस आरव राठौड़ को। जैसे जैसे वह तहकीकात में गहराई तक गया, उसे एक ऐसा सच पता चला जिसने उसकी रूह तक कंपा दी। एक ऐसा रहस्य जिसे सुनकर शहर दहल उठेगा। हेलो दोस्तों, स्टोरी हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 11वीं लड़की का राज शहर के सबसे खतरनाक रहस्यों में से एक था। हर साल एक लड़की का गायब होना। पिछले 10 सालों में 10 लड़कियां बिना किसी सुराग के गायब हो चुकी थीं। कोई शव नहीं, कोई फिरौती की मांग नहीं, कोई गवाह नहीं। पुलिस हमेशा मामले की तहकीकात करती, लेकिन हर बार केस अधूरा रह जाता। अब 11वीं लड़की गायब हो गई थी। इस बार केस की जिम्मेदारी दी गई युवा और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी आरव राठौड़ को। शहर भर में सनसनी थी। हर कोई जानना चाहता था, क्या इस बार पुलिस कुछ कर पाएगी या फिर एक और लड़की बिना किसी सुराग के गायब हो जाएगी। आरव राठौड़ ने केस फाइल्स खंगालनी शुरू की। उसने पिछले 10 मामलों का अध्ययन किया और पाया कि सभी लड़कियां 15 से 18 साल के बीच की थी। सभी का अंतिम लोकेशन अलग था और सभी के परिवारों में एक सामान्य पैटर्न था। हर लड़की के परिवार में कोई अकेला अभिभावक था। क्या यह कोई पैटर्न हो सकता है? आरव ने खुद से सवाल किया। नई गुमशुदा लड़की का नाम था अन्विता शर्मा। 17 साल की इस लड़की का कोई दुश्मन नहीं था। वह एक सीधी सादी छात्रा थी, लेकिन उसके गुम होने के 24 घंटे बीत चुके थे और कोई फिरौती की मांग नहीं आई थी। आरव ने उसके दोस्तों और परिवार से पूछताछ शुरू की, लेकिन कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे उसके लापता होने की वजह पता चल सके। तभी एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। आरव ने पाया कि सभी गायब लड़कियां एक ही अनाथालय से गोद ली गई थी। तो क्या यह कोई अनाथालय से जुड़ा रहस्य है? आरव तुरंत उस अनाथालय पहुंचा जिसका नाम था माँ का आश्रय। वहां उसे पता चला कि इस अनाथालय को एक समाज सेवी मिस्टर आर.के. सिन्हा चलाते थे। लेकिन जब उसने उनके बारे में और जानकारी निकाली तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। सिन्हा पिछले 6 महीनों से गायब थे। उस रात आरव अपने ऑफिस में केस की फाइलें देख रहा था कि अचानक उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। अगर तुम इस केस से पीछे नहीं हटे तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। कॉल पर किसी की भारी आवाज गूंज रही थी। आरव मुस्कुराया। अब तो मैं और भी गहराई से इस मामले की जांच करूंगा। आरव ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। अन्विता के गायब होने वाले दिन के फुटेज देखने के बाद उसे एक संदिग्ध गाड़ी नजर आई जो पहले भी कई मामलों में देखी गई थी। गाड़ी का नंबर ट्रेस किया गया और पुलिस उस मालिक तक पहुंच गई। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो आरव को एक और बड़ा झटका लगा। गाड़ी का मालिक पहले ही मारा जा चुका था। आरव को पता चला कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से वीरान पड़ी थी। जब टीम वहां पहुंची तो हवेली देखने में भले ही वीरान लग रही थी, लेकिन अंदर जाने पर कुछ अजीब एहसास हुआ। आरव ने हवेली के फर्श पर ताजा खरोंच के निशान देखे। उसने टीम को इशारा किया और सभी ने मिलकर भारी फर्नीचर हटाया। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नीचे एक गुप्त तहखाना था। जब टीम ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा डरावना था। एक अंधेरी कोठरी में 10 लड़कियों की तस्वीरें दीवार पर टंगी थी और सबसे ताजा तस्वीर अन्विता की थी। तभी एक छिपे हुए दरवाजे से किसी के भागने की आवाज आई। आरव और उसकी टीम तुरंत पीछा करने लगी। अंधेरे में भागते हुए एक आदमी को पुलिस ने पकड़ लिया। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि मिस्टर आर.के. सिन्हा था। तुम ये सब क्यों कर रहे थे? आरव ने गुस्से से पूछा। सिन्हा हंस पड़ा। तुम जितना सोच रहे हो मामला उससे कहीं बड़ा है। मैंने ये लड़कियां नहीं उठाई, मैं तो बस किसी के लिए काम कर रहा था। किसके लिए? अगर मैंने नाम लिया तो मैं भी नहीं बचूंगा, सिन्हा ने कहा और अचानक जहर खाकर आत्महत्या कर ली। अन्विता को पुलिस ने तहखाने में जिंदा बचा लिया। लेकिन एक सवाल अब भी बरकरार था। अगर सिन्हा सिर्फ एक मोहरा था तो असली मास्टरमाइंड कौन था? आरव को सिन्हा के फोन में एक गुप्त नंबर मिला। जब उसने ट्रैक किया तो नंबर शहर के सबसे बड़े नेता का निकला। आरव को यकीन हो गया कि यह एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट था जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। वह सबूत इकट्ठा करने में लग गया। आरव ने गुप्त रूप से उस नेता का पीछा किया और पाया कि उसके घर के बेसमेंट में एक और गुप्त लैब थी जहां लड़कियों को ड्रग्स देकर मानसिक रूप से कमजोर किया जाता था। अब उसके पास पूरे रैकेट को पकड़ने के लिए सबूत थे। उसने पूरी प्लानिंग के साथ उस नेता को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक रहस्यमयी केस की नहीं बल्कि पुलिस की हिम्मत और अपराधियों की साजिशों की भी है। आखिरकार आरव ने पूरे गिरोह को खत्म कर दिया और शहर को एक बड़े अपराध से बचा लिया। लेकिन अब भी एक सवाल था, क्या इस रैकेट के पीछे कोई और भी था? क्या भविष्य में ऐसी घटनाएं फिर से होंगी? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।